हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एनडीए एग्ज़ाम 2026 पेपर पैटर्न को लेकर के एक डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आपको हर जगह पे एक बेहतर जानकारी मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो एग्ज़ामिनेशन जो होता है ये 2 चरणों में होता है। पहला चरण रिटन एग्ज़ामिनेशन का होता है जो कि 900 नंबरों का होता है, और दूसरा चरण जो होता है वो एसएसबी इंटरव्यू का होता है, और एसएसबी इंटरव्यू भी 900 नंबरों का ही होता है। तो दोनों चरणों को मिला के टोटल 1800 नंबर बनते हैं, और इन्हीं दोनों चरणों को मिला करके ही मेरिट लिस्ट तैयार होती है। अब जरा हम लोग पार्ट बाय पार्ट जो है दोनों को लेकर के डिटेल में बात कर लेते हैं। जो पहला चरण जो रिटन एग्जामिनेशन का जो है, इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है मैथमेटिक्स का और दूसरा पेपर होता है गेट का। तो बारी-बारी से मैं इनके बारे में बताता हूँ मैं। तो जो मैथमेटिक्स वाला जो पेपर है, इसमें टोटल आपको 120 क्वेश्चन मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा, तो टोटल मिला करके ये बनता है 300 नंबरों का। तो हर एक सही के लिए तो 2.5 नंबर है, लेकिन अगर आपने गलत जवाब दिया तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है इसमें। और कितनी नेगेटिव मार्किंग है, तो वो नेगेटिव मार्किंग -0.83 की है। तो अगर आप सही जवाब दिए तो 2.5 मार्क्स, गलत किया तो उसी सही जवाब में से आप -0.83 माइनस कर लेना। तो मेरा सजेशन यही है कि नेगेटिव करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, जो आता है उसी को करो आप। और ये तो मैथमेटिक्स के बारे में हो गई। अब इसमें क्या-क्या पढ़ना है, तो मैं आपसे कहूँगा कि देखो, अगर मेरी राय मानो तो मैं तो ये कहूँगा कि 11th-12th में जितना भी मैथमेटिक्स का कंटेंट है ना, सब पे स्ट्रांग पकड़ रखो भैया। क्योंकि देखो, अगर मैं सिलेक्टेड टॉपिक बताऊंगा तो आपको होगा कि सर आपने ये टॉपिक बताया और इस टॉपिक को आपने छोड़ दिया। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं बोल देता हूँ मैं, कि अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस। कैलकुलस में क्या है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। वेक्टर अलजेब्रा आपने नाम सुना ही होगा। उसके बाद है स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी। इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा पकड़ बना के चलना आप। क्लियर? तो ये तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड मैंने आपको जानकारी दे दी। दूसरा पेपर जो गेट है, जीएटी, जिसको हम लोग जनरल एबिलिटी टेस्ट भी बोलते हैं, यह टोटल जो होता है ये 600 नंबरों का होता है। इस वाले पेपर में टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 150 क्वेश्चन। इस 150 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन आपके अंग्रेजी के रहेंगे और 100 क्वेश्चन जो रहेंगे वो जनरल नॉलेज के होंगे। इसमें हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 4 नंबर का रहता है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग जो होती है 1.33 की होती है, यानी 4 का 1/3 निकालोगे तो 1.33 आएगा। अब इंग्लिश वाले सेक्शन में आपको क्या-क्या पढ़ना है, तो ग्रामर, आइडियल्स एंड फ्रेजेस, वोकेबुलरी, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, एरर डिटेक्शन, कॉम्प्रिहेंशन, वो क्या कहते हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। इन सब चीज़ों पे पकड़ बनाकर चलोगे तो आपके लिए चीज़ें आसान हो रहेंगी। उसके अलावा जब आप जनरल नॉलेज वाले सेक्शन में आएंगे तो इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे। अब इसमें जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री पे पकड़ आप बना के चलिएगा, साथ में करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी पे भी पकड़ बना के चलो आप। क्लियर? तो ये तो हो गई बेसिक फंडामेंटल चीज़ें। अब जो दूसरा जो चरण जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एसएसबी इंटरव्यू, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ मैं, जो कि ये 900 नंबरों का होता है। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। रिटन एग्जाम में क्वालिफाई होने के बाद सफल कैंडिडेट को एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और ये परीक्षा 2 स्टेज पे होती है। पहले स्टेज में 2 चीज़ें होती हैं, जिसको कहते हैं OIR टेस्ट, जिसको हम लोग इंग्लिश में ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट बोलते हैं, और दूसरा PPDT टेस्ट होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। दूसरे वाले टेस्ट 2 पे फिजियोलॉजी टेस्ट, GTO टास्क, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस और कॉन्फ्रेंस होता है। ये जो परीक्षा जो होती है ये 4 से 5 दिनों में होती है, और 900 पूर्णांक का होता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब हम लोग ज़रा एनडीए एग्जामिनेशन को तैयारी करने के लिए जो मूल मंत्र है उसको लेकर के हम लोग डिस्कस करते हैं। मैथमेटिक्स के लिए मैं यही राय दूंगा आपको कि कम से कम 50 से 60% क्वेश्चन सही करने का प्रयास करिए। 1 से 2 घंटा मैथमेटिक्स का अभ्यास करते रहिए। करंट अफेयर्स और अंग्रेजी पे पकड़ बना के रखिए, और पिछले 10 सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आप देखिए, मॉक टेस्ट देते रहिए ताकि आपकी स्किल सुधरे। और साथ में मैं भी कहूँगा कि रिटन एग्जामिनेशन के बाद जो एसएसबी वाला जो पेपर जो होता है, इसमें स्पेशली फिजिकल फिटनेस पे आपको काम ज़्यादा करना होगा। तो ये चीज़ें आप करेंगे तो मैं दावे साथ कर सकता हूँ कि आप एसएसबी
का एग्ज़ामिनेशन भी आसानी से क्लियर कर लेंगे।